इसी कड़ी में हम आगे बात करेंगे स्वरों की। उ कालो अज ह्रस्व दीर्घ प्लुतः। उ काल अज ह्रस्व दीर्घ प्लुतः। उश्च ऊश्च ऊश वह। वाम कालयु कालो यस्य सो अच क्रमाद ह्रस्व दीर्घ प्लुतः संगः स्यात्। अर्थात उ एक मात्रिक, ऊ द्विमात्रिक, ऊ त्रिमात्रिक या उससे अधिक मात्रा वाले वर्णों के उच्चारण में जितना समय लगता है उस काल के समान, उस समय के समान ही जिस स्वर का उच्चारण होता है उसे क्रमशः ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत के नाम से अभिहित करते हैं। अब सबसे पहले बताया कि जो स्वर होता है वो ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत 3 प्रकार का होता है। अब कहते हैं स प्रत्येकम उदात्त आदि भेदेन त्रिदः। वह जो 3 प्रकार का स्वर बतलाया गया ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत, प्रत्येक के उदात्त और अवदात्त, अनुदात्त आदि भेद आदि से 3 भेद और हो जाते हैं। वह ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत प्रत्येक के उदात्त, अनुदात्त और स्वरित भेद से 3 प्रकार और हो जाते हैं। तो इस प्रकार से जो स्वर है वो 9 प्रकार का हुआ। ह्रस्व के 3, ह्रस्व के उदात्त, अनुदात्त और स्वरित, ये 3 भेद हो गए। और दीर्घ के ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत, ह्रस्व, दीर्घ के उदात्त, अनुदात्त और स्वरित, यह 3 भेद हो गए। इसी प्रकार प्लुत के उदात्त, अनुदात्त और स्वरित, यह 3 प्रकार हो गए। तो कुल मिलाकर के अब स्वर 9 प्रकार का हुआ। अब इसी में बताते हैं कि उदात्त किसे कहेंगे। तो इसका लक्षण करते हैं कि उच्चैः उदात्तः। उच्चैः उदात्त तालुवाद सभागेषु अत्थानेषु ऊर्ध्वभागे निष्पन्नो अज उदात्त संज्ञः सात्। जो तालु आदि वर्णों के उच्चारण स्थान हैं, जिन स्वरों की उत्पत्ति अपने उच्चारण स्थान के ऊपरी भाग से होती है उनको उदात्त कहते हैं। उच्चैः उदात्त है। ताल वाद उच्चारण वर्णों के उच्चारण स्थान से जिन जो उच्चरित होने वाले स्वर हैं उन्हें उदात्त कहा जाता है। अनुदात्त क्या है? कहते हैं नीचैः अनुदात्तः तालुवादि सभागेषु अत्थानेषु अधोभागे निष्पन्नो अज अनुदात्त संज्ञा स्यात्। जिन स्वरों का उच्चारण ताल आदि वर्णों के उच्चारण स्थान से निचले भाग से होता है, जिन वर्णों का उच्चारण, जिन स्वरों का उच्चारण, उन्हें अनुदात्त की संज्ञा दी गई है। नीचे अनुदात्त है। उच्चारण स्थान के नीचे के भाग से जिन स्वरों का उच्चारण होता है वो अनुदात्त कहलाते हैं। अब आगे कहते हैं स्वरित क्या है? कहते समाहारः स्वरितः। उदात्त अनुदात्त वर्ण धर्मो समाहेते यत्र सो अच स्वरित संज्ञः स्यात्। समाहार स्वरित कहलाता है। समाहार का तात्पर्य है कि जिन वर्णों या स्वरों का उच्चारण उदात्त और अनुदात्त दोनों के मध्य से होता है, जिनका संस्पर्श उदात्त और अनुदात्त दोनों से होता है, उन स्वरों को स्वरित कहा जाता है। अब ये जो 9 प्रकार का स्वर है, 3 प्रकार के ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत और तीनों के 3 भेद उदात्त, अनुदात्त और स्वरित, यह जो 9 प्रकार का स्वर है
कहते हैं स नवविधो अपि प्रत्येकम अनुनासिकाभ्याम दुधा। कहते हैं वो जो 9 प्रकार का स्वर बतलाया गया है अभी तक, उसके भी प्रत्येक के अनुनासिक और अननुनासिक के भेद से 2-2 भेद और हो जाते हैं। तो इस प्रकार से जो 9 प्रकार का अभी तक स्वर हुआ था उसके अनुनासिक और अननुनासिक के 2-2 भेद करेंगे तो स्वर 9 दुनाई 18 प्रकार का हो जाएगा। अतः ह्रस्व उदात्त, ह्रस्व अनुदात्त, ह्रस्व स्वरित, दीर्घ उदात्त, दीर्घ अनुदात्त, दीर्घ स्वरित, प्लुत उदात्त, प्लुत अनुदात्त और प्लुत स्वरित, ये 9 भेद हैं। अब उदात्त अनुदात्त स्वरित के चिन्हों का प्रयोग करते हैं कि उदात्त खाली रहता है, आ ई उ इत्यादि, उसमें न ऊपर न नीचे किसी प्रकार की कोई लाइन नहीं होती है। अनुदात्त के नीचे पड़ी लाइन होती है, जो पड़ी लाइन संकेतित करते हैं उसे अनुदात्त कहते हैं। और स्वरित, स्वरों के जो ऊपर खड़ी लाइन होती है उसे स्वरित कहा जाता है। तो इन 9 प्रकार के जो स्वर हैं इनमें अनुनासिक और अनुनासिक के 2-2 भेद कर देते हैं तो स्वरों के 18 भेद बन जाते हैं, जो इस प्रकार है। ह्रस्व उदात्त अनुदातिक, ह्रस्व उदात्त अननुनासिक, ह्रस्व अनुदात्त अननुनासिक, ह्रस्व अनुदात्त अननुनासिक, ह्रस्व स्वरित अननुनासिक, ह्रस्व स्वरित अननुनासिक। इसी प्रकार दीर्घ उदात्त अनुनासिक, दीर्घ उदात्त अननुनासिक, दीर्घ अनुदात्त अनुनासिक, दीर्घ अनुदात्त अननुनासिक, दीर्घ स्वरित अनुनासिक, दीर्घ स्वरित अननुनासिक। और इसी प्रकार प्लुत के प्लुत उदात्त अनुनासिक, प्लुत उदात्त अननुनासिक, प्लुत अनुदात्त अनुनासिक, प्लुत अनुदात्त अननुनासिक, प्लुत स्वरित अनुनासिक, प्लुत स्वरित अननुनासिक। अब देखिए ह्रस्व में कौन कौन से स्वर आते हैं, इनके भेद उसी प्रकार हो जाते हैं। अ, ई, उ, री, ये ह्रस्व स्वर है। अ, ई, उ, री, ए, ओ, आई, आओ, ये दीर्घ में आते हैं। आ, ई, उ, री, ली, ए, ओ, आई, आओ, ये प्लुत में आते हैं। अब इसी को आगे कहते हैं कि अनुनासिक क्या है और अननुनासिक क्या है। तो मुख नासिका वचनों अनुनासिका है। मुख सहित नासिका योच्चारमाणो वर्णो अनुनासिक संज्ञा साथ। जिन वर्णों का उच्चारण मुख और नासिका दोनों की सहायता से होता है उन्हें अनुनासिक कहते हैं। आशा यह है कि जिस वर्ण का उच्चारण मुख और नासिका दोनों से होता है उसे अनुनासिक कहा जाता है। अनुनासिक के विषय में विशेष ध्यातव्य है कि प्रत्येक अच वर्ण का उच्चारण 2 प्रकार से संभव है, केवल मुख से और नासिका सहित मुख से। जब केवल मुख से उच्चारण होता है तो उसे अनानुनासिक या निरानुनासिक कहा जाता है, किंतु जब नासिका के सहयोग से उच्चारण होता है तो उसे अनुनासिक या सानुनासिक कहते हैं। जैसे अ, ई, उ, री, एषां वर्णानां प्रत्येकम 18 भेदा। ये जो आ, ई, उ, री ये वर्ण हैं, इनके प्रत्येक के 18 भेद हो जाते हैं। ली वर्णस्य 10, उनमें से जो ली वर्ण है
उनके 12 भेद होते हैं। तस् दीर्घा भावात, क्यों? क्योंकि उसका लीका दीर्घ नहीं होता, दीर्घ का